मोहब्बत करो तो किसी एक से करो, यारों में क्या रखा है। और कत्ल करना ही है तो आंखों से करो, तलवारों में क्या रखा है। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, मेरा मतलब इसलिए भी है ये कि आज हमको अगर गणित भी पढ़ना है तो हम कई सारे चैनलों पे भटक रहे हैं। हम सोचते हैं थोड़ा इससे पढ़ लें, थोड़ा उससे पढ़ लें, हमें किसी एक पे भरोसा रखना पड़ेगा। आज हम मोबाइल के आदी हो गए, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम गणित सीखना चाहते हैं, बट हमें लत लग गई है कि हमें हर 2 मिनट में मोबाइल चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर 2 मिनट में क्यों मोबाइल देखना चाहते हो? क्या आपको इन सब चीजों की लत लग गई है? चाहकर भी आप इन्हें नहीं छोड़ पा रहे? ऐसा क्यों होता है कि आप कभी भी किसी भी काम के लिए मोबाइल उठाते हो और वो काम भूलकर आप इंस्टा शॉर्ट्स, रील ये सब देखते रहते हो? अगर इन्हीं सब चीजों से खुशी मिलती है या मिलती रहेगी तो आप कभी अच्छा करने का सोचोगे? कभी नहीं सोचोगे। अगर आपको मोबाइल की लत लग जाती है तो मैं आपको बताता हूं, आपके शरीर में एक डोपामाइन हार्मोन होता है। आपने देखा होगा, मैं कई बार बोलता हूं कि बहुत सारे बच्चों को एंजाइटी हो गई है, बहुत सारे बच्चे खुश नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते? उसकी वजह यही है कि उनका डोपामाइन हार्मोन कम हो जाता है, फिर उन्हें एक्सटर्नल सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, एंजाइटी की गोलियां लेनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि हमें मोबाइल की लत लग गई। उस मोबाइल से क्या हो रहा है, जब हम बहुत इस्तेमाल करते हैं तो ये डोपामाइन बनना बंद हो जाता है। और जब ये हार्मोन बनना बंद हो जाएगा तो हमें मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। हमें केवल मोबाइल चलाना अच्छा लगेगा। बस हम उसके अलावा कुछ भी चीज करेंगे वो हमें अच्छी नहीं लगेगी। आपने कभी देखा है कि अगर मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए तो हम कैसे पागल होने लगते हैं, चार्जर ढूंढने लगते हैं। वहीं हमें अपने लिए एक गिलास पानी उठा के लेकर आना हो तो हम कई बार सोचते हैं, लेकिन मोबाइल की बैटरी डाउन हो, हम कितने भी थके हों, फिर भी हम चार्जर ढूंढने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। ये सब चीजें हमारे आपके सबके साथ हो रही हैं। कोई भी हमें बोल देगा यार ऐसा कर लो, हम कहेंगे आलस आ रहा है, ठीक है यार कल कर लो। किताब नहीं उठा पाएंगे, लेकिन चार्जर को पागलों की तरह ढूंढेंगे। जैसे बिना चार्जर के तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमसे 1 घंटा, 1 मिनट नहीं रहा जाता मोबाइल के, कि हम 1 घंटा भी ऐसा कर लें कि मोबाइल हमारा दूर रखा है और हम बिना उसके काम करें। घंटा तो दूर की बात है, हम 1 सेकंड तक आजकल मोबाइल अगर हमारा स्विच ऑफ हो जाए तो हमें बेचैनी होने लगती है। इतना दुख होता है यार, मेरा मोबाइल कैसे स्विच ऑफ हो गया। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि किसी भी कार्य की सफलता में, कोई भी काम, जो भी आदमी सक्सेस है, हमें खुशी तो मिलती है, बट हम उस खुशी के लिए क्या कार्य कर रहे हैं ये मायने रखता है कि किस चीज से हमें खुशी मिल रही है। सिर्फ टेम्परेरी खुशी से जीवन नहीं चलने वाला कि मैंने आज का दिन बहुत अच्छा बिता दिया, कैसे मैंने इंस्टा पे इतने खूबसूरत खूबसूरत रील देखे, मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में इतने अच्छे अच्छे रील देखे और मैं खुश हूं। ये खुशियां बहुत टेम्परेरी है। मैं हमेशा कहता हूं ना कि एक कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब क्या है। मैं कहता हूं कि आपको ना बाहर निकलना है, जो चीज अभी अच्छी लग रही है उनसे बाहर निकलना है। अच्छा, क्यों निकलना है उनसे बाहर? इसीलिए निकलना है कि वो अभी जो अच्छी लग रही है वो आगे फायदा नहीं देने वाली। उन चीजों से हमें आज बाहर निकल के, थोड़ा दुख जरूर होगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट में कमी आएगी, थोड़ा दिमाग स्लो होगा, लेकिन अगर हमने अपने आप को उस चीज में ढाल लिया तो हम आगे बहुत कुछ बड़ा कर जाएंगे। आज स्थिति यह कि हमारे सामने टेस्टी खाना भी रखा हो तो भी हमें वो पसंद नहीं आता। हमारा ध्यान ही खत्म हो गया है कि खाना टेस्टी है। आज मैं खुद देखता हूं कि हमें से कितने सारे लोग जो खाने के लिए बहुत लड़ते झगड़ते थे, टेस्टी नहीं है, आज वो मोबाइल चलाते चलाते यूं ही खाना खा लेते हैं। और इस सिर्फ मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा, आप छोटे बच्चों को भी देखो। आप एक छोटे बच्चे को मोबाइल हाथ में दे दो, उसके तो कुछ खिला दो आप, उसके तो से आप मैगी बर्गर में मिला के खिला दो, पिज्जा चाय के साथ खिला दो, वो सब कुछ खा लेगा, सब कुछ खा लेगा वो। क्योंकि देखिए, जिंदगी में सुख दुख का होना बिल्कुल बराबर है। आप जितना सुख भोगोगे बिना मेहनत के, तो उतना ही दुख आपको भोगना है, ये तय है। मैं हमेशा कहता हूं कि वक्त कैसा भी हो गुजर जाएगा। हमेशा एक कहानी भी सुनाता हूं कि ऐसी एक लाइन है कि वक्त कैसा भी हो गुजर जाएगा, ये हर आदमी को परेशान करती है। अगर मुश्किल वक्त है भी तो क्या हम मोबाइल को सहारा बना ले? आज अगर कोई आदमी अकेला बैठा है तो लोग ये कहने लगते हैं अरे उदास हो तुम बड़े। आज अकेले बैठने का मतलब, अगर कोई आदमी मोबाइल नहीं चला रहा तो सामने वाला सीधे कहता है अच्छा आप उदास हो। क्या हम अकेले बैठकर के 2 मिनट अपने बारे में नहीं सोच सकते कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूं? इतनी हमें लोग, सामने वाला ये जज कर रहा है देख के, अरे लगता है आज उदास हो, परेशान हो, क्या हुआ, ऐसे ही शांत बैठे हो। जबकि असली वक्त वही है जो आप अपने साथ कुछ बिता रहे हो। कितनी देर आप अपने साथ वक्त बिताते हो, बता सकते हो आप? बताओ। तो भाई मैं सीधी सीधी बात ये कहूंगा कि मोबाइल
गांजे की तरह हो गया है, जो हमारी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, एक नशे की तरह हो गया है। चाहे वो छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, स्टूडेंट, सब हम मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। और नशा करना है तो मेहनत का करेंगे, पढ़ाई का करेंगे, तो आगे का जीवन सुधरेगा। ये ऐसी चीज है जो अभी तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आगे आने वाली लाइफ को बिल्कुल बेकार कर देगी। सबसे बड़ी समस्या आज आप लोगों के बीच में देखते हो, रात को नींद नहीं आती। आपको पता है उसकी वजह क्या है? मोबाइल। क्योंकि हम सोते सोते भी मोबाइल हमारे हाथ में होता है। क्योंकि जब आप सोने की स्थिति में होते हो तो उस वक्त आपके दिमाग को शून्य होना पड़ता है, लेकिन हमारा दिमाग तो शून्य हो ही नहीं पाता। हमने जस्ट 2 सेकंड पहले मोबाइल रखा होता है। आज मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, अभी जैसे क्लास खत्म हो जाती है ना 11 बजे, उसके बाद मोबाइल बिल्कुल छोड़ दो। ये भी मत देखो किसी की वीडियो क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद आपको 12 साढ़े 12 तक नींद आ जाएगी। लेकिन अगर आप मोबाइल पकड़े रहे तो जिस वक्त आप मोबाइल छोड़ोगे उसके मिनिमम 1 घंटा लगेगा नींद आने में। आज नींद आने की सबसे बड़ी वजह यही है, मोबाइल हमारे हर वक्त हाथ में। मोबाइल चलाते चलाते कब 2 बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे, 4 बज जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। चाहते हो जल्दी नींद आ जाए, अच्छी नींद आए, एंजाइटी ना हो, डिप्रेशन ना हो, टेंशन ना सताए, तो मोबाइल से दूरियां बनानी पड़ेगी। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये समझ लो कि स्लो पॉइजन है, हमारी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। लोग कैसे सिगरेट को स्टार्ट करते हैं? पहले कोई दोस्त बोलेगा एक सिगरेट पी लो, फिर आप एक सिगरेट पी लोगे, कुछ दिन के बाद आप और अपने आप एक सिगरेट पी लोगे, और धीरे धीरे आपको उसकी लत लग जाएगी। वही सेम मोबाइल के साथ भी, आप एक रील देखोगे, दूसरी आएगी, फिर कोई मोटी सी महिला नाच रही होगी, फिर आप उसे देखोगे, फिर नीचे से मलाइका आ जाएगी अर्जुन के साथ झूमते हुए, और आप भी झूमने लगोगे साथ में, आपको लगेगा आप साथ में आसमान पे हो। अगर इतना तनाव है, सिगरेट पीना शुरू कर दो। क्यों नहीं पी रहे? आपको लग रहा है कि उसका नुकसान है। लोगों को लगने लगता है कि बिना तनाव के अब मेरा तनाव बिना सिगरेट के खत्म ही नहीं हो सकता। सेम आपके साथ हो गया है कि बिना मोबाइल के अब आपको खुशी मिल ही नहीं सकती, अब आपको एंटरटेनमेंट मिल ही नहीं सकता। इतने लोग डूब जाते हैं, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, भाई बंधु क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कह रहे हैं, कोई भी आ जाए, हमें होश नहीं रहता कि सामने वाला कुछ बोल रहा है। इतने हम डूब गए मोबाइल में, कभी पढ़ाई में डूबे इतने। हर चीज की लत है। यहाँ पे एक बंदा बैठा है, मैं आपको बता दूं, इसने 15 साल में 2 बार चाय पी है। कि वो भी रिश्तेदारों के जिद करने पे एक बार, और एक बार मेरे जिद करने पे। अन्य के ऊपर है, कोई ठान ले तो कोई डिगा नहीं सकता। अगर आप चाहते हो कि मोबाइल की लत से, इंस्टाग्राम से छुटकारा मिल जाए, तो कुछ दिन बोरियत को स्वीकार करना पड़ेगा। सबको बोरियत होगी, कुछ दिन ऐसा लगेगा कि यार लाइफ बहुत नीरस हो गई है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई बार हमें पता है कि अच्छी चीजें होने वाली होती हैं, तो हम खराब चीजों को स्वीकारते हैं। पहले स्वीकारते हैं कि नहीं, कि अब हमारे साथ अच्छा होने वाला है। अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालो। जब आपको बोरियत लगे, कुछ ऐसी किताब पढ़ो जो आपको मोटिवेट करे। क्योंकि जब तक बोरियत नहीं झेलोगे, जब तक परेशानियां नहीं झेलोगे, जब तक तपस्या वाले मोड में नहीं आओगे, तो जीवन में कुछ नहीं मिल सकता। हमेशा मोबाइल में फनी एंटरटेनमेंट वाली वीडियो देख करके अगर आपको ये टेम्परेरी खुशी लेनी है, तो फिर ले लो, आप इस क्लास में भी आना बंद कर दो। हालत ये हो गई है कि एक दिन मोबाइल खराब हो जाए तो लोगों का दिन दुख में बीत रहा है। क्योंकि जीवन में सुख की वैल्यू भी दुख से ही है। अगर थोड़ी बहुत परेशानियां नहीं होंगी, सब कुछ आराम से चलता रहेगा, तो कुछ हासिल होगा नहीं। जिन्होंने कुछ परेशानियां काट के, कुछ बोरियत भुगत के जीवन में सुख पाए हैं, उनको ही आराम का और सुकून की अहमियत पता चली है। तो आज से कह रहा हूं, अपने मोबाइल की लत को बदलो। थोड़ा सा समय अपने पास के लोगों को दो, प्रकृति को दो, थोड़ा पार्क में घूमो, परिवार को दो। आपको ये नहीं पता रहता है कि आप मेट्रो बस में ट्रेवल कर रहे हो, कौन आपके आसपास है, बस आप मोबाइल में बिजी हो। आज आप देखो, मेट्रो में, मोबाइल बस में, सब लोगों के हाथ में मोबाइल, ऐसा कोई है ही नहीं। मोबाइल की बैटरी बढ़ाने की जरूरत ही इतनी पड़ी। पहले आप देखो 1100 mAh से काम चल जाता, आज बहस लगी हुई है कि 8-8 हजार बैटरी चाहिए। क्योंकि आदमी ने मोबाइल, देखिए जब पहले मोबाइल नहीं था तो लाइफ बड़ी आसान थी, लोगों को टाइम तो लगता था किसी भी चीज को, इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। हमें लगा मोबाइल आ गया तो अब लाइफ आसान हो जाएगी, बट जितने फायदे हमें मोबाइल से हुए, हमने उससे ज्यादा उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अपने घर में छोटे भाई बहन है, उनके साथ समय बिताओ, कुछ सामाजिक कार्यों में सोशल वर्क करो। अगर आपको लगता है 2 पेड़ ही लगाओ वीक में जाके, रात को किताबों का सहारा लो। सोने के टाइम पे ऐसी कोई किताब पकड़ लो जो सब्जेक्ट आपको सबसे कठिन लगता है, देखो अपने आप उबासी आने लगेगी, अपने आप नींद आने लगेगी। और कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि इन बिना रील्स और शॉर्ट्स के भी जीवन बहुत खुश में हो सकता है।
तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आज के लिए इतना ही, यही ज्ञान था जो मुझे देना था। क्लियर?